क्वेश्चन नंबर 33, आपको क्या फाइंड करना है इस बार? इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि इंटरेस्ट एक फॉर्मूले के अंदर आता है, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, है ना? किस मेथड में? इनकम मेथड में। एक बार इंटरेस्ट लिख के देखते हैं कि आता कहां पर है। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, कौन से मेथड का? इनकम मेथड। सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। अभी कहीं दिख रहा है आपको इंटरेस्ट? कहीं पे नहीं दिख रहा ना? अच्छा, जब इनकम यहाँ इंटरेस्ट दिख नहीं रहा तो दोबारा लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रॉयल्टी है इस क्वेश्चन में? नहीं है, छोड़ दो। प्लस मिक्स इनकम। अब दिख रहा है आपको इंटरेस्ट? इंटरेस्ट वही रहने तो बाकी सबको इधर भेज दो, पर पहले अमाउंट पुट कर दे सबकी। सही, अब दिखा इंटरेस्ट, ये निकालना है ना, सब कुछ गिवन होना चाहिए। फिर तो ढूंढो एनडीपीएफसी है क्या बेटा इस क्वेश्चन में? ढूंढो एनडीपीएफसी है इस क्वेश्चन में? तो पहला पॉइंट ही गिवन नहीं है, पर मैंने आपको सिखाया है कि आप एनडीपीएफसी भी इससे निकाल सकते हैं। किससे? जीडीपीएमपी से निकाल सकते हैं। लगाओ फॉर्मूला। तो आपको मेन चीज अभी क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? तो आप थोड़ा सा नीचे वर्किंग नोट की तरह क्या फाइंड करने जा रहे हो? एनडीपीएफसी फाइंड करोगे किसकी, किससे हेल्प से? जीडीपीएमपी के हेल्प से। बताओ लॉजिक समझ में आ गया? समझ में आया एनडीपीएफसी फाइंड करना है, ताकि हम यहां पुट कर सके, यहाँ पे इसका अमाउंट, यहाँ पे इसका अमाउंट, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका, ताकि आंसर आ जाए इंटरेस्ट का। अगर इसका अमाउंट ही पुट नहीं करो तो आंसर कैसे आएगा? और इसको निकालने के लिए मैं किसकी मदद ले रहा हूं? जीडीपीएमपी की। तो माइनस डेप है ना, डीपीडीपी सेम है, और प्लस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ठीक है, बताइए जीडीपीएमपी कितनी है? जीडीपीएमपी है 17,500। 17,500 माइनस डेप कितना है? ये रहा, देखो ये रहा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस 700, और माइनस एनआईटी। एनआईटी ना हो तो आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। क्या? एनआईटी ना हो तो आईटी माइनस सब्सिडी कितना? 800। 1500 माइनस 700 कितना आएगा? 800। बताइए 16,000। 17,500 में से 700 और 800 गया, 16,000 पुट कर दो यहाँ पे बेटा, 16,000 पुट कर दो यहाँ पे। अब ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ सीओई कितना है इस क्वेश्चन में? अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये रहा 6 पॉइंट, कितना है? 9,300 प्लस रेंट लास्ट वाला 800 प्लस इंटरेस्ट ऐसे ही छोड़ दो, प्लस प्रॉफिट। कहां है प्रॉफिट? ये रहा थर्ड नंबर पे, कितना है? 1100, और प्लस क्या चाहिए? मिक्स इनकम, वो रहा ये रहा लास्ट सेकंड, कितना है? 3500। ठीक है, इंटरेस्ट को रहने दो, इन सभी अमाउंट को क्या ले आओ? इधर ले आओ। पर मैं अभी लाऊंगा, मैं एक काम करता हूं, पहले अमाउंट को जोड़ देता हूं, एक साथ ही ले आऊंगा। ठीक है, 16,000 इज इक्वल टू 93 और 800, 10,100, 10,100 और 1100, 10,100 और 1100 कितने होते हैं? 11,200, 11,200 और 3,500, 14,700, 14,700 प्लस इंटरेस्ट। इसको इधर भेज दूं, जैसे मैं इधर भेजूंगा तो आंसर आएगा 1,300। क्या आएगा आंसर? 1,300 करोड़। जी हाँ, 1,300 करोड़। क्या आ गया आंसर? इंटरेस्ट का आंसर 1,300 करोड़। ठीक है, अब कुछ बच्चे इंटरेस्ट को इधर भेजेंगे, इंटरेस्ट इधर माइनस में जाएगा, फिर आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस काटेगा। मैंने इंटरेस्ट को ही रहने दिया, अमाउंट प्लस में आ गई। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट पे जाओ। 34 क्या है? कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड है। फिर से करना है क्वेश्चन। इसमें अलग क्या है? इस क्वेश्चन में अलग कुछ लग रहा है क्या?
देखते आओ। आइए, पहले कौन सा मेथड? बेटा स्टेप सीखे कैसे करते हैं? पहले फॉर्मूला, फिर उस फॉर्मूले को भी, ठीक है? ठीक है, पहले फॉर्मूला, फिर उस फॉर्मूले को क्या करना है? एक्सपेंड करना है, ठीक है? अगर उस फॉर्मूले में कुछ चीजें गिवन नहीं है, डायरेक्ट गिवन नहीं, तो फॉर्मूले एक्सपेंड करना है। अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है? अब सीख गए कैसे करा जाता है। अब डायरेक्ट करते हैं, सीधा नंबर पुट करते हैं। इनकम मतलब का फॉर्मूला पहले क्या होता है? कहाँ है? अच्छा अच्छा, ओहो, अच्छा यहाँ है बेटा, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ही था क्वेश्चन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 370 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ये रहा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एक साथ ही है। 920 प्लस मिक्स इनकम कहाँ है? ये रहा लास्ट सेकंड, कितना है? 60। 1290 और 60, 1350। 1350 करोड़। क्यों दे रहे हो? 4-5 लाइन के आंसर एक लाइन में कर दिया बस। इसके बाद क्या निकालना है हमें? एनएनपीएफसी। किसकी मदद से? एनडीपीएफसी मदद से। नेट नेट सेम है। एनपीडीपी प्लस एनएफआईए, बस 1350 प्लस एनएफआई ढूंढो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? माइनस का 10, आंसर आएगा 1340। क्यों? 1340 करोड़। आइए किस कौन से मेथड से? अब डायरेक्ट करें, डायरेक्ट। बताओ पहला नाम क्या था इसमें? प्राइवेट फाइनल कितना है? बोलो कितना है? 800। फिर क्या आता है? गवर्नमेंट फाइनल कितना है? सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर 100। फिर क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो कहाँ है? दे रहा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक वर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हो जाएगा इससे। ठीक है, कितना आएगा? 620। और प्लस नेट एक्सपोर्ट कहाँ है? नेट एक्सपोर्ट कितना है? -10। -10, 1510 है ना? 1510 करोड़। क्या निकालना है हमें? एनएनपीएफसी। किसकी मदद से? जीडीपीएमपी। बेटा खुद करो, चलो। माइनस डेप करना है, प्लस एनएफआई करना है, और माइनस एनआईटी करनी है। 1510 माइनस डेप कितना होगा? डेप कहाँ है? कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा है। ये रहा, कितना है? 60 प्लस एनएफआई कितना है? एनएफआई ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड -10। माइनस एनआईटी कितनी है? आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी 100 आएगा। आंसर इज 1340 करोड़। बेटे ऐसे एग्जाम में आते हैं दो मेथड के एक साथ। वैल्यू एडिशन नहीं आना अभी तक हमारे प्रैक्टिस में। इनकम एक्सपेंडिचर तो आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं, आएगा। ये क्वेश्चन अलग पूछा गया है कुछ, ये क्वेश्चन कुछ अलग ही है, ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? हाँ भाई, एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू। आपको मिसिंग वैल्यू देखे क्या है पे? बिल्कुल है, एक ये रहा ऑपरेटिंग सरप्लस और एक
ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड का पॉइंट है और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड का पॉइंट है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ जीडीपी एफसी की वैल्यू दे रखी है बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड कितनी है? 9, दोनों से जीडीपी एफसी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 920 हो जाएगा। कैसे होगा? बड़ा इजी है। पहला मेथड बताओ, इनकम मेथड लिखो। फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला लिखना, क्योंकि हमें फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले में जो दे रखा है ना ऑपरेटिंग सरप्लस, वो फाइंड करना है, इसलिए फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला? क्वेश्चन नंबर 35, इनकम मेथड, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस। और अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, सुनो, क्या इसमें से ऐसा कोई चीज है ना जिसमें फाइंड करना है हमें? इसको फाइंड करना है, क्या है वो? ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस। मतलब मैं लिख रहा हूँ ओएस, पर ओएस बोला नहीं मैंने आज तक। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। चलो अब बेटा ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, हाँ है ना? ये क्या होता है? एनडीपीएफसी। फाइंड कर लूं इसे, एनडीपीएफसी फाइंड कर दूं, जो सबसे टॉप पे गिवन था उसके मदद से। क्या गिवन था टॉप पे? जीडीपीएफसी कितना? 920। इसी की मदद से नाम जीडीपीएफसी है ना, जीडीपीएफसी से हम क्या निकाल लेंगे? एनडीपीएफसी माइनस डैप। बस माइनस डैप ही होगा। अजय माइनस डैप ही होगा ना इसमें? नहीं, जीडीपीएफसी से हमें एनडीपीएफसी निकाला ताकि हम यहाँ पुट कर सकें। जीडीपीएफसी देख तो रखा है सबसे टॉप पे, यहाँ पे जीडीपीएफसी निकालना, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है बस हमें। और जीडीपीएफसी वैल्यू दे रखी है एक्सपेंडिचर से भी और इनकम मेथड से कितनी? 920। तो ये जीडीपीएफसी की वैल्यू है 920, माइनस कर दिए डैप। डैप बताओ कितनी है इस क्वेश्चन में? डैप पहले पॉइंट में है कितना? 71। कितना है? 850 नहीं, 750 है ना? 700 पुट कर दूं यहाँ पे, 750 कर दिया। बताओ सीओई कितना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहां है? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में पिताजी भी हैं और उसके बच्चे भी हैं। अब बताओ किससे बात करें हम? ठीक है, कितने हैं वो? 375। तो इग्नोर कर दो बच्चों को, जब तक पिताजी सामने हो, घर के मुखिया घर पे हो, तो बच्चों से नहीं मिलना, ठीक है? 375 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम कहाँ है? ढूंढो। थर्ड नंबर पे 180। चलिए इन दोनों मान को भेज देंगे, 750 माइनस इनको प्लस में भेज देंगे साथ ही। $750 माइनस 555 195। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया? 195। ठीक है, अब क्या करेंगे? पिताजी मिलने आए थे, बताया आपको? पिताजी ने कहा विवांग बिगड़ रहा है, हो सके तो उसे कूट देना। पिताजी मोहब्बत करते हैं आपसे, मैं अति मोहब्बत करता हूं। अभी कान तोड़ी जाएगी फिर। चलो बेटा, हेलो, एक्सपेंडिचर मेथड भूल गए क्या? फॉर्मूला क्या है? बोलो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आज तुम भीगी बिल्ली बन रहे हो इस फॉर्मूलों में, बस सीख गए ना, उस टाइम तुम शेर और शेर नहीं बन जाओगे। मुझे याद करना फिर, मुझे विश्वजीत नायक सर को।
क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब बताओ इसमें कोई ऐसी चीज है जो फाइंड करनी है हमें? क्या क्या फाइंड करनी है हमें? गवर्नमेंट वाली वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए सारी अमाउंट चाहिए, इवन ईवी चाहिए ना। क्या बोलते हैं इसको? जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी अलग से फाइंड कर लो, किसकी मदद से? जीडीपीएमपी कहाँ गिवन है? वो जीडीपी एफसी है। वो क्या गिवन था? वो जीडीपी एफसी था। बस क्या करना है हमें यहाँ पे? एनआईटी माइनस करनी है बस। प्लस करेंगे और प्लस करेंगे, क्या बात। अबे मैंने कहा ना, तुम अब शेर नहीं बन रहे हो, मैंने सिखाया था तुम्हें। हाँ जी, जीडीपीएफसी वैल्यू कितनी है? 920 प्लस एनआईटी 60 है। 920 प्लस 60 कितने हो गए? 980 करोड़। यहां पुट कर दो 980 इज इक्वल टू, बताओ प्राइवेट कितना है? 470 प्लस गवर्नमेंट फाइनल, ये तो निकालना था और यही तो फाइन करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कितनी है? ओहो देखो बच्चों, देखो बच्चे मिल गए। ग्रॉस डोमेस्टिक, ये इसके बच्चे थे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बच्चे थे ना ये। लेकिन इसका एक बच्चा भी याद था, एक बच्चा भी है, याद है? चेंज स्टॉक। यार तुम गधो भूल गए, खो गया वो। इसके दो बच्चे थे बेटा, दो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। अगर ये लेना होगा तो साथ में चेंज स्टॉक भी लेना होगा, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए मुझे दोनों चीज चाहिए। फिर कहाँ है? ये रहा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स प्लस चेंज स्टॉक। ये कितना है? 140। और ये कितना है? तो 280। अच्छा कई बार क्या होता है यहाँ पे चेंज स्टॉक माइनस में होता है, तो 140 माइनस 140 जीरो हो जाएगा ना फिर तो। इसमें चेंज स्टॉक का जगह एक और नाम भी होता है एडिशन ऑफ स्टॉक या डिक्रीज ऑफ स्टॉक। एडिशन होगा तो प्लस में होगा, डिक्रीज होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना आने वाला? 280 प्लस नेट एक्सपोर्ट बताओ, माइनस का 50। हाँ 740 280 600 550 750 700 आ गए। ये 700 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, इस 700 को कर देंगे, इधर भेज देंगे, 280 करोड़ आ जाएगा आंसर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। तो बेटा इससे आप क्या सीखे इस क्वेश्चन से? कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मेथड ही पूछे, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपको मेथड आते हैं तो मिसिंग वैल्यू भी निकाल सकते हो, बस थोड़ा ट्रिक लगाना है। क्या? जो वैल्यू ये होती है ना, इनको फाइंड कर लेना जो गिवन होगा उससे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। सावधान रहे, सतर्क रहें।